Joining us live is Mr. Shashikant Sutar, the whistleblower in the NEET leak case. Mr. Sutar, thank you so much for speaking to us here on NDTV. सबसे पहले आपको कैसे पता चला कि नीट का पेपर लीक हुआ है? मैम 3 तारीख को जो नीट का पेपर हुआ था उस पेपर को टैली करने के बाद मतलब 5 बजे के बाद जो पेपर मेरे पास आया कि ये पेपर नीट में आज हुआ है, तो हमने बच्चों के डाउट वगैरह सोल्व किए। डाउट सोल्व करने के बाद जब मैं मेरे किसी परिचित से मिलता हूँ तो उन्होंने मुझे एक वायरल पीडीएफ दिखाई थी। जो उनका कहना था कि ये जो पीडीएफ है वो व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे काफी स्प्रेड हो रही है। उस पे को देखते हुए जब मैंने देखा तो उसमें हूबहू 45 आउट ऑफ 45 क्वेश्चन जो थे वो नीट पेपर से मैच कर रहे थे। देन आफ्टर हमने फिर बायोलॉजी की पीडीएफ को भी मेरे साथी जो टीचर है उनको हमने बोला, तो उन्होंने भी बायोलॉजी की पीडीएफ को टैली किया, तो उनको भी पता चला कि यार 90 आउट ऑफ 90 क्वेश्चन जो हैं वो मैच कर रहे हैं। फिर हम लोगों ने इस बारे में पूरा मतलब डिस्कशन करने के बाद हम लोग जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के पास पहुंचे हैं, उनको इस बारे में बताया है कि कैसे ये चीजें हो रही है। तो उन्होंने भी समझने की कोशिश उसे पूरी करी थी, और जैसे एसपी सर है उन्होंने भी हमें अच्छा गाइड किया था कि हम इस मैटर को पूरे इंडिया लेवल पे कैसे अपना इस पे कर सकते हैं। और फिर हमने एनटीए को और सीबीआई को और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को मेल के थ्रू शशिकांत जी, ये जो गेस्ट पेपर था वो आपके पास कैसे आया था? स्टूडेंट्स के थ्रू कि आपको ये पेपर कहाँ से मिला? द गेस्ट पेपर मेरा कोई नोन था, उसने मुझे दिखाया था, स्टूडेंट के थ्रू नहीं आया था। हमारे कोई नोन थे जो हमारे साथ ही रहते हैं, उन्होंने दिखाया था कि उनके पास ही पिछले 2 तारीख को आ गया था, मतलब एक दिन पहले आ गया था जी। तो ऐसे फिर हमने प्रूफ कुछ अच्छे प्रूफ लेके, ताकि मतलब एंटी हमारी बात पे थोड़ा गौर फरमाए जी, ऐसे कुछ प्रूफ लेकर हमने उनसे फिर हमने मेल के थ्रू हमने ये चीज शिकायत करी जी। तो आप रात 1:30 बजे पुलिस स्टेशन जाने का आपने फैसला क्यों लिया? क्योंकि चीजों को मतलब ऐसा है कि जितना जल्दी मतलब ये हो जाए, क्योंकि ऐसा है कि बच्चे पैनिक होते हैं इन चीजों से कि चीजें बाहर नहीं निकले उससे पहले, मतलब जैसे कहते हैं र्यूमर्स नहीं फैले, अपने कोई भी र्यूमर्स स्प्रेड नहीं होना चाहिए। उसके लिए ये डिसीजन लिया गया कि हम आज ही जो अपन कर सकते हैं वो कार्रवाई हम आज करते हैं। तो फिर हम रात को ही थाने पहुंच गए थे उसके लिए। शशिकांत जी, आपने लिखित शिकायत क्यों नहीं दर्ज की थी? क्या किसी तरह का डर था आपको? नहीं मैम, डर वगैरह कुछ भी नहीं था इसमें, डर का ऐसा कोई माहौल नहीं था, क्योंकि जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं उनकी जो हार्ड वर्किंग है वो हार्ड वर्किंग ने हमें मतलब इसके लिए मोटिवेट किया ना, तो कि बच्चे की जो हार्ड वर्किंग है वो खराब नहीं हो। तो फिर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं किया आपने? एफआईआर दर्ज करने के लिए ऐसा था मैम कि हम जब एफआईआर दर्ज करवाने गए थे तो हमारे पास पूरे उसके लिए फुल प्रूफ नहीं थे। तो फिर हमने 2-3 दिन प्रूफ जुटाने के बाद एफआईआर नहीं करके सीधा एनटीए को ज्यादा बढ़िया रहा कि एनटीए को हमने मेल वगैरह कर दिया, और उनसे क्विक रिस्पॉन्स आया, तो हमें जरूरत ही नहीं पड़ी इसकी एफआईआर वगैरह करवाने की। शशिकांत जी, आपको कोई दबाव, आर यू फेसिंग एनी काइंड ऑफ इंटिमिडेशन? क्या आपको किसी दबाव या धमकी का सामना करना पड़ रहा है अभी? नहीं मैम, अभी तक मुझे मतलब स्टार्टिंग से लेकर इतने दिन बीत गए हैं, लगभग 15 डेज हो चुके हैं इस चीज को, अभी तक किसी से कोई धमकी या किसी से कोई दबाव या किसी के कोई प्रेशर मुझ पे नहीं है। और ना ही मुझे ऐसा डर लग रहा है कि मतलब कुछ ऐसा हो सकता है, क्योंकि मैं बिल्कुल भी इन बातों से नहीं डर रहा हूँ, और जो होगा मतलब वो अच्छे के लिए होगा जी। जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं उनकी मेहनत जाया नहीं जानी चाहिए, तो किसी न किसी को तो ये स्टेप उठाना ही चाहिए था, और भगवान ने मुझे जरिया बनाया है उन बच्चों की मेहनत को जाया नहीं देने के लिए। तो उसका भी शुक्रिया करना चाहूंगा, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा भगवान का भी, जिन्होंने मुझे इसके लिए काबिल बनाया कि मैं ऐसा काम कर सकूं। शशिकांत जी, ये बहुत बड़ा वेब है, अरेस्ट हो रहे हैं। क्या आपको लगता है कि इस पूरे मामले में अंदरूनी लोग की मिली भगत हो सकती है? दैट इंटरनली अ लॉट ऑफ पीपल आर अ पार्ट ऑफ दिस लीक, ऑफ दिस नेटवर्क? ये सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के अंडर प्रोसेस है, तो मैं इस पे भी कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि ये काम हमारा नहीं है। लगने से मैम देश में चीजें नहीं चलती है कि मुझे लगता है इसलिए ये चीजें चल रही है। ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, जब ये इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा तो हम सबके सामने ये सारी चीजें निकल कर आ जाएंगी। तो आपने कहा एनटीए को भी आपने ईमेल किया था, क्या सबूत भेजे थे आपने?
हमने सारे वाक्य जो भी हमने मतलब जितने हमने सबूत निकाल पाए थे, जितने हमने नेम इसमें डिनोट कर पाए थे, वो सारी चीजें हमने एनटीए को मेल के थ्रू बताई थी। उनको जब लगा कि हाँ मैटर सीरियस है, ये जो मतलब मेल में कह रहे हैं वो सच हो सकता है, तो फिर एनटीए से अभिषेक सिंह जी का मेरे पास फोन आता है। मतलब विद इन 2 to 3 आवर्स ही एनटीए इसमें एक्शन लेता है, और मेरे पास उनका फोन आता है, फोन पे सारी जानकारी वो लेते हैं। और फिर सीबीआई से भी फोन आता है, और मतलब 5 to 6 आवर के बाद हमारे पास दिल्ली से टीम आ जाती है। वो सारे हमने फिजिकल जो भी हमारे पास प्रूफ थे वो उनको दिए। फिर इसमें एसओजी वगैरह इन्वॉल्व हो जाती है। बहुत जल्दी मतलब फास्ट ट्रैक काम हुआ है ये। मगर तो इस काम आपको की मैं कभी सराहना लगता है करता कि हूँ। आप कभी सोचते शशिकांत जी, अगर आपने ये एक्सपोज नहीं किया होता, ये पूरा मामला आप सामने नहीं लाते, तो ये मामला शायद दब जाता, इट वुडंट हैव बीन एक्सपोज्ड? मे बी मैम, मे बी ऐसा हो सकता था कि अगर मतलब ऐसा हो सकता था कि कोई भी इसके लिए नहीं करता। जैसे कि आपने कहा कि बहुत सारे थ्रेड वगैरह होते हैं जिनका डर लोगों को लगता है, बहुत सारी प्रोसेस होती है जिनका डर लोगों को लगता है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन है इन सब का। तो मुझे ऐसा नहीं लगा था, क्योंकि एज ए टीचर होने के नाते मेरा ये मतलब एथिक बनते हैं, मेरा ये ड्यूटी बनती है जी। कि मैं इन चीजों बच्चों के जो हार्ड वर्किंग है उसको सिक्योर करूं, ताकि बच्चे आगे भी हार्ड वर्किंग करने के लिए बच्चे पीछे नहीं हटे। We're running out of time, शशिकांत जी। बिफोर आई लेट यू गो, आपके मुताबिक इस पूरे नीट सिस्टम में सबसे बड़ी खामी क्या है? मैम, मैं तो इस बात पे कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि मैं उस स्तर पे नहीं हूं अभी कि मैं इतना सोच पाऊं कि क्या कमी हो सकती है, क्या कुछ हो सकता है। क्योंकि हम बहुत मतलब छोटे इंसान हैं और जी। बहुत कम एजुकेशन है। बहुत बड़े बड़े लोग इसमें मतलब शशिकांत जी, हमारे आप अपने आप को छोटे इंसान बोल रहे हैं, बट टुडे यू आर द विसल ब्लोअर, द मैन हु हैज एक्सपोज्ड द rot within the system. This is one of the biggest exams held in the country, and the network behind it, the leak has been so massive. So on behalf of all those students, thank you so much for being brave enough, for going in the middle of the night to the police station, for following this up and taking it to the NTA and to the CBI. Thank you so much for being with us here on NDTV.